वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 19 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुडबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं श्री परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर का समय बड़ा कीमती है। इस समय में सब तरह की उन्नति की जा सकती है, जिसके बाद कुछ भी करना न पड़े, उसके बाद कुछ भी जानना न पड़े, जिसके बाद कुछ पाना भी न पड़े,
ऐसे तत्व हम प्राप्त कर सकते हैं। यह 3 शक्ति मनुष्य में होती है। एक करने की शक्ति होती है, एक जानने की शक्ति होती है, एक मांगने की, जिससे प्राप्त हो जाए, प्राप्त करना। तो तीनों शक्तियां इसमें है, केवल इनका सदुपयोग करना है। दुरुपयोग करते हुए दुरुपयोग करने की आदत पड़ गई, इसलिए सदुपयोग कठिन मालूम देता है। सदुपयोग स्वाभाविक है, कठिन नहीं है। जैसे कोई बीड़ी, सिगरेट, चाय आदि पीने का व्यसन बना देता है, तो वो कहते छूटना कठिन होता है, परंतु ये छूटना कठिन नहीं है, आदत बनाई हुई है। वो अपने बनाई हुई कठिनता ही कठिनता है, वास्तव में कठिनता नहीं है। क्योंकि जिन्होंने अपन नहीं बनाई, चाय पीना नहीं पिया, बीड़ी सिगरेट नहीं पिया, तो उनको कोई कठिनता नहीं, वो तो स्वाभाविक है। जैसे अन्न है, जल है, इसके बिना तो शरीर रहता नहीं, पर व्यसनों के बिना खूब रह सकते हैं अच्छी तरह से, बड़ा स्वतंत्र जीवन होगा। और व्यसन होंगे, उनमें पराधीनता हुई है, पराधीन सुखना ही। तो ये पराधीनता अपनी बनाई हुई है, जो पारमार्थिक उन्नति में कठिनता मालूम देती है, स्वतंत्रता मालूम देती है, एक असंभव जो मालूम देती है, ऐसी बात है नहीं। तो कठिनता अपनी बनाई हुई, असंभव तो है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो वो अगर कठिन है तो सुगम क्या होना चाहिए? आप जरा सोचें, जिसके लिए जो सब मिला समय, उसके करने में कठिन है तो सुगम क्या होगा? जैसे कोई रसोई में जाकर बैठ जाए, भोजन की जगह भोजन करने के तौर पर, अरे भोजन परोस दिया, भोजन करना बड़ा कठिन है। अरे भोजन करना कठिन क्या, भोजन तो सीधा करना ही है। तो उसे लिए तुम आए हो, फिर भोजन करना कठिन कैसे है? आप लोग कहते हैं सुनाना बड़ा कठिन है, मैं कह दूं सुनाना बड़ा कठिन है, आपके सुनना बड़ा कठिन है। तो कठिन है तो ये तो किस काम में ले आए हैं आप, सुनने के लिए, मैं सुनाने के लिए, कठिन था क्या? तो कठिनता आपने खुद बनाई हुई है, वास्तव में कठिनता नहीं है। आदत हमने बना ली, अब छूटना कठिन हो गया। ऐसे मूल में जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, यद्यपि नशा छूटे में कठिन नहीं, वो छूटने में कठिनता हो गई। और वास्तव में अगर जड़ चेतन की गंती कैसी है, जैसे प्रकाश और अंधेरे की। मान प्रकाश अंधेरा आपस में विरोधी है, तो विरोधी का साथ कैसे हो? ऐसे जड़ और चेतन आपस में विरोधी है, विरोधी का संबंधी कैसे हो? तो मिशा है, ये हो नहीं सकता, असंभव है। परंतु वो जड़ता की मुख्यता करने के कारण से वो कठिन बात मालूम देती है। आप सब चेतन है, परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमर, सहज को सुख राशि। आप अविनाशी है, विनाशी शरीर को लेकर के डरते हम मर जाएंगे। कल सुनाना समाप्ति में सुखदेव जी महाराज ने कहा, पशु बुद्धि विमान यही, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य इस बात को जानता है कि तो हरदम ही मर ही रहा है, नहीं शरीर तो जाया नाम जन्म का भाई, रहना कैसे होए। लगा जाया है तो जाना तो उसका नाम है, ठेठ से ही तो जा ही रहा है। जितने वर्ष आ गए उतने तो मर ही गए, और अब आज मर ही रहे, निरंतर मर रहे हैं, तो जा रहे हैं। तो मर जाएंगे, मर क्या, जब मर तो रहे ही हैं, फिर भी डर लगता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि हमने शरीर के साथ में अपनापन कर दिया जोरदार, वो किया हुआ है संबंध, और वो संबंध छूटने वाला है।
तो इस वास्ते बनाया हुआ संबंध है, ये वास्तव में है नहीं। शरीर के साथ दो तरह का संबंध बनाया हमने, एक अभेद पूर्व बना लिया, एक भेद पूर्व बनाया। अभेद पूर्व क्या बनाया कि शरीर मैं हूँ, ये शरीर के साथ अभिन्नता का शब्द बनाया संबंध। और ये संसार मेरा है, पदार्थ मेरे है, रुपये कुटुंबी संबंधी जायदाद ये मेरी है, ये भेदपूर्ण संबंध है। भेद का भिन्नता मान दी, उसमें भेद से संबंध मान लिया, इसको अभेद अभिन्नता भेद अभेद पूर्व मान लिया। इसको ही मैं और मेरी कहते हैं। मेरी मैं और मेरी मानी हुई है। तो एक बड़ी मार्मिक बात है कि मैं मानते हैं अपने साथ में, तो अपने साथ में मैं मानते हैं, ये मैं है नहीं अपने में। ऐसे ही मेरा मानते हैं, ये मेरा है नहीं। विचारवान पुरुषों का कहना है कि आप स्वयं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि है, और ये प्रकृति अंश जड़ है, और ये सदा ही नाशवान है, मल है और दुख राशि है। सतचित आनंद कहते हैं असत जड़ दुख, ये असत रूप है, जड़ रूप है, दुख रूप है। इन दोनों की जाति कई जाति भिन्न है। जैसे आप चेतन है तो ये शरीर इंद्रिय सब ये जड़ है, आप परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति के अंश है, तो आपस में विरोध है। इनको अपना मान लिया, अब इनकी इच्छा होगी कि हमारे को भोग मिले, पदार्थ मिले, रुपये मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, आराम मिले। तो मिलने की इच्छा अपने संबंध जोड़ने से हुई। आप में इच्छा कैसे होगी? आप में इच्छा होगी परमात्मा की। ये सीधी सादी बात है। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, तो आपका खिंचाव परमात्मा में ही होना चाहिए। परंतु प्रकृति का अंश शरीर है, उस शरीर को आपने मुख्य मान लिया, इस वास्ते संसार की इच्छा हो गई, परमात्मा की इच्छा गौण हो गई। परंतु मार्मिक बात यह है कि गौण होने पर भी ये मुख्य ही है। मानो परमात्मा तत्व की इच्छा है, इसको आवश्यकता कहते हैं। ये इच्छा नहीं है, इच्छा तो विजातीय की होती है, सजातीयता की इच्छा नहीं होती है, वो आवश्यकता होती है। जैसे आपके शरीर अपना मान लिया तो शरीर के भोजन की आवश्यकता हो गई, तो आवश्यकता जिस धातु का शरीर है उसी धातु का ही भोजन है। पृथ्वी से ही पैदा हुआ शरीर, पृथ्वी से अन्न पैदा हुआ और अन्न से ही शरीर पैदा हुआ है। माँ बाप ने अन्न खाया, उसी से ही पैदा हुआ। तो सजातीय की ये होती है, ये आवश्यकता होती है। और आप जो करते हैं संसार के पदार्थ मिले, भोग मिले, शरीर मिले, आराम मिले, ये है इच्छा है। ये इच्छा कामना विजातीय की होती है। आपकी खुद की जाति इनके साथ नहीं मिलती है, तो आपकी आवश्यकता होती है परमात्मा की। ममेवांशो जीव लोके ईश्वरांश जीव अविनाशी। तो ईश्वर की इच्छा है, वो आपकी इच्छा है, उसको इच्छा नहीं कहते, आवश्यकता कहते हैं। क्योंकि इच्छा वो होती है, इच्छा पूरी नहीं होती और आवश्यकता पूरी होती है। आवश्यकता मिटती नहीं। कितना ही आप शरीर में मेरापन मैंपन कर लें और कितने ही वर्षों तक कर लें, नई जन्मों तक कर लें, अनंत जन्मों तक कर लें, तो भी आपके परमात्म तत्व की प्राप्ति की जो आवश्यकता है, आवश्यकता पूरी होने पर इच्छा टिकेगी नहीं। आवश्यकता दूर रही, इच्छा स्वतः ही नष्ट होती है। पूरी होने पर नष्ट होती है, उत्पन्न और नष्ट होती है, वो नष्ट होती ही रहती है। क्योंकि इच्छा संसार के पदार्थों की नाशवान की होती है, तो नाशवान है,
जैसे धनवान होता है ऐसे नाशवान संसार। तो धनवान की विशेषता धन के कारण से ही तो है। धन अगर न हो तो कोई उसको धनवान कहेगा? कहेगा ही नहीं कोई धनवान। ऐसे संसार ये क्या नाशवान है, ये नाश, इसमें तत्व नाश ही है, अभाव ही है। जैसे धनवान में धन के सिवाय कुछ महत्व नहीं है, ऐसे संसार में नाशवान कहने से नाश के सिवाय, इसके अभाव के सिवाय कोई तत्व नहीं है। हरदम नाश ही नाश होता है, नाश की तरफ जा रहा है। महास्वर्ग से महाप्रलय तक प्रलय की तरफ ही जा रहा है। जैसे सूर्य उदय होता है तो उदय होने पर अस्ताचलती तरफ ही जा रहा है। एक घंटा भर सूर्य उदय हुआ है तो दिन रहने में घंटा भर कम हो गया, वो अस्त की तरफ जा रहा है। पूरे घंटा पूरे होने पर अस्त हो जाएगा। ऐसे संसार सबका सब अभाव की तरफ ही जा रहा है। जन्मता है वो मरने की तरफ जा रहा है, आरंभ होता है वो अंत की तरफ ही जा रहा है। जैसे अपने भागवत आरंभ हुआ तो कल समाप्त हो गई। क्रिया हो, पदार्थ हो, वस्तु है, जो सब है, ये नाश की तरफ ही जा रहे हैं, अभाव की तरफ ही जा रहे हैं निरंतर स्वतः। और आप स्वयं है, ये नाश की तरफ कभी नहीं जाते, सदा निरंतर रहते हैं। तो आपकी आवश्यकता पूरी कर लो, फिर सदा के लिए मौत हो जाएगी। जो आया है यंग लब्ध्वा परम लाभ मन्यते नाधिकं ततः, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर फिर दूसरा कोई लाभ करना बाकी रहता ही नहीं, और दुख का लेश ही नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख का स्पर्श ही नहीं, स्पर्श ही। ऐसा क्यों कि आप सुख राशि है, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज स्वाभाविक सुख राशि है। ये सुख ऐसा नहीं है यही संस्पर्श जब होगा संबंध जन्य भोग हो, ये जन्य सुख है, ऐसा नहीं है, सहज सुख राशि। इस वास्ते यंग लब्ध्वा परम लाभम, सहज सुख राशि है। तो उसको सहज सुख मिलने के बाद फिर दुख होगा ही नहीं, स्वाभाविक अपनी स्थिति हो जाएगी जो है आपकी वास्तव में। तो सहज सुख राशि है, इसमें दुख कहाँ है? तो दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख है संयोग का, वियोग का नाम योग है। तो ये दुख का वियोग ही वियोग है, वियोग हो रहा है। नाशवान पदार्थों का वियोग नित्य निरंतर हो रहा है। शरीर पैदा हुआ तब से मरने की तरफ जा रहा है। जितने संसार के कार्य है, आरंभ है, सब समाप्ति की तरफ जा रहे हैं निरंतर। ये निरंतर अभाव की तरफ जा रहे हैं। अब मोह के कारण है, इसको मान रहना चाहते हैं। मोह साया, मोह के कारण से ये बना रहे। ऐसा होता है कि ये मोह है। मोह होता है वो नाशवान होता है, मोह है तो मोह ही है। मोह बेचते की बात है, ये कोई सावधानी बात थोड़ी है। तो ये बना रहे शरीर, तो ये इच्छा वास्तव में असत की इच्छा है। ये पूरी कभी नहीं होगी, किसी की नहीं होती। उम्र ज्यादा कम होती है, ये तो है ही। जीवों की उम्र कम ज्यादा, तो कई दिन रह जाए, कई वर्ष रह जाए, कई जुगा तक रह जाए, परंतु अंत में तो अंत होगा, नाश होता ही। अंत क्या होगा? नाश तो हो ही रहा है निरंतर। इस वास्ते नाशतो विद्यते भाव, इसे भाव सत्ता विद्यमान है ही नहीं, इसी सत्ता रहता विद्यमान है ही नहीं। तो ये जो सत्ता चाहते हैं, ये इच्छा है, ये कामना है, ये वासना है, आशा है, तृष्णा है। तो इसको मिटाना मनुष्य का कर्तव्य है। ये दो काम मनुष्य कर सकता है। और के संसार की इच्छा का त्याग और परमात्मा का आवश्यक की पूर्ति, ये दो काम करना मनुष्य के ऊपर ही जिम्मेवारी है। दोनों का नाम योग बताया गीता ने।
दुख संयोग वियोग योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। दुख संयोग वियोग संसार का त्याग, ये जो स्वतः कर रहे हैं त्याग हो रहा है, उसमें तो हाँ में हाँ मिला दो। परमात्मा अपने है, उसमें हाँ में हाँ मिला दो। स्वतः प्राप्ति हो, स्वतः ही प्राप्ति है। सुबह यही बताया था, नित्य प्राप्ति तो प्राप्ति करना है, निवृत्त नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है। तो निवृत्त होना क्या कि उसकी संयोग की इच्छा न रखना। और परमात्मा प्राप्त करना क्या होगा, इसमें परमात्मा प्राप्ति की इच्छा न रखना। संसार के रहने की इच्छा है, उसे संसार रहेगा नहीं। और संसार की इच्छा छोड़ दे परमात्मा की इच्छा से, तो परमात्मा प्राप्त हो ही जाएगा। उसे इच्छा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, वो प्राप्त है। ये संसार का और परमात्मा का जो प्राप्त करना है, इसमें एक कायदा नहीं है। इसका ज्ञान करना भी एक कायदा नहीं है। संसार का ज्ञान करना चाहे तो संसार से अलग होने से संसार का ज्ञान होता है, और परमात्मा का ज्ञान करना चाहे तो परमात्मा के साथ अभिन्न होने से भी तो ज्ञान होता है। नहीं तो पहले परमात्मा की बातें कर देते हैं, ज्ञान नहीं होता है। सीखी हुई बातें कह सकते हैं पर ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो परमात्मा के साथ आपकी एकता है वास्तव में, तो वास्तव में एकता है तो वास्तविक है, उसमें जाने से उसका ज्ञान होगा। और संसार का ज्ञान क्या, संसार आपके साथ नहीं है तो संसार का ज्ञान होते ही संसार लुप्त हो जाता है। संसार का ज्ञान क्या होगा, नाश तो विद्यते भाव, इसका भाव है ही नहीं। और उसका ज्ञान क्या होगा, अपना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव में असत का भाव ही नहीं। तो असत की इच्छा से ही ये दो चीज पैदा हुई है। असत के साथ संबंध जोड़ने से असत की इच्छा होगी, सत की आवश्यकता होगी। असत की इच्छा क्या होगी, जीता रहूं, पदार्थ मिल जाए, भोग मिल जाए, समझ जाए। तो ये इच्छा छोड़ दो, परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो तो पूरी स्वतः है ही। संसार का संबंध तो केवल इच्छा से आपका बनाया हुआ है। इस बार जिस अर्थ में आप बना देते हैं वो संबंध हो जाता है, छोड़ देते हैं छूट जाता है। ये प्रत्यक्ष सबका अनुभव है। भाई बहन किसी के भी अनुभव न हो ऐसी बात नहीं है, सबके अनुभव है। जिसके साथ मित्रता कर ली, एकता हो गई, छोड़ दिया खत्म हो गया। छोकरे होते हैं आपस में, बीकानेर की भाषा है, आपस में भाईला की भाषा, मेरे भाईला हो गया, बड़े थू भाईला। ये संसार में भाईला करना है, थू भाईला करना है। बीकानेर की भाषा है, तार बात थू भाईला। ऐसे संसार के साथ धो भाई रखिए, वो संसार में ये तो आपने जोड़ दिया, आप छोड़ो छूट जाएगा। ये कोई आग्रह नहीं करा, कुछ नहीं। आग्रह करने का समय नहीं है, इनके लिए वक्त नहीं है। ये तो अपने नाश की तरफ बड़ी तेजी से अपनी एक धुन में जा रहा है। संसार सबका सब एक धुन लगी है अभाव की तरफ जाने की। जैसे गंगा जी का प्रवाह सबका सब गंगा जी का समुद्र में जाने की धुन लगी है, हरदम स्वतः ही जा रहा है, कोई उद्योग करना नहीं पड़ता। ऐसे ही संसार सब अभाव में जा रहा है। बोलो, अभाव के लिए करना कोई उद्योग करना पड़ता है? जन्म है उसी से मृत्यु की तरफ जाता है, तो इसको कोई परिश्रम करना पड़ता है क्या मरने के लिए? कोई उद्योग करना पड़ता, तैयारी करनी पड़ती है। कहते तो सोते ही जा रहा है, सोते ही स्वाभाविक, ये तो अभाव की तरफ सोते ही जा रहा है स्वाभाविक। तो स्वाभाविक अभाव की तरफ जाता हो, उसके रहने की इच्छा छोड़ दो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सोमम। इसी जो आशा है ये परम दुख है। क्यों आशा करो? इसी आशा करो, इच्छा करो, कामना करो, इसी साथ संबंध जोड़ो, ये रहने वाला है नहीं। इस वास्ते से उपराम होकर भगवान की तरफ चलो। भगवान की आशा सदैव सिद्ध होने वाली है,
और संसार की आशा कभी सिद्ध होने वाली है ही नहीं। अभी तक इतिहास में आप सुन ले कि इच्छा किसी की पूरी हुई नहीं। कुछ इच्छा पूरी, कुछ ये तो सबका अनुभव है। कुछ इच्छा पूरी तो सबकी होती है, परंतु पूरी इच्छा पूरी हो जाए कभी किसी की हुई नहीं, कभी है नहीं अभी और कभी होगी नहीं और कभी पूरी हो सकती नहीं। क्यों? असत है वो, पूरी कैसे होगी? तो आशा ही परमम दुखम, ये संसार की इच्छा है, आशा है, कामना है, वासना है, ये परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। इससे निराश होना परम सुख है, परम आनंद है, परम शांति है, मौज हो जाएगी। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाहन पति शाह। तो बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। वो बादशाही नित्य नहीं है, ये बादशाही नित्य रहने वाली है, ये कभी जाने में हटने वाली नहीं है। सजनों, कितनी विचित्र बात है, सदा रहने वाली बादशाही कभी नहीं मिटेगी। कौन सी? जो संसार के त्याग करने की, परमात्मा त्यागने की। इस बात दोनों का नाम योग का गीता ने। तो संसार से हटना है, परमात्मा में लगना है। जो भी संसार हट रहा है उसे हटना है, निरंतर जो आपके है उसको प्राप्त करना है, फिर निरंतर होगा वो प्राप्ति भी निरंतर और संसार अभाव भी निरंतर, निरंतर स्वभाव ही ये तो चलता रहेगा अपना। तो उसकी प्राप्ति करना है। कितनी बढ़िया बात है, संसार की सेवा कर लेना है। वो क्यों करना है कि संसार से लिया है, संसार से है। विचार करो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मिलने का वहम होता है। हजारों लाखों करोड़ों रुपये मिल जाए, आंख मिलते ही कुछ नहीं, तो मिला का वहम हुआ है, मिला नहीं है। इसमें मिलता है परमात्मा से, जो मौज हो जाती है सदा के लिए। संसार मिले क्या? अभी जो ये तो जा रहा है, तेजी से जा रहा है, मिले कैसे? आप रह रहे हो, ये जा रहा है। अरब खरबलों त्रिव्यहर उदय स्थलों राज, तुलसी जो निज मरण है तो कावे कहीं काज। उदय स्थलों राज है, अरबों खरबों दिव्य धन है, पर अपने मरे तो क्या काम आए बताओ? सुपना सो हो जाओ सी सुत कुटुंब धन गाओ। कैसी बात है महाराज? एक देखो, इसमें भरने की बात है, जो छूटने वाली चीज है उसको छोड़ने से भी सुख हो जाएगा और त्यागने से भी सुख हो जाएगा। छूटने से सुख तो हो जाएगा, मन रखने की इच्छा रखने से दुख होगा, और छोड़ देने से छूट तो जाएगा और छोड़ने से सुख होगा। किसी बढ़िया बात है। भर्तृहरि ने कहा है, अवश्यम यातार स्थिरतर चिरंतन मुखम विषया, चिरंतन सदा ही स्थिर रहे तो भी, कहीं रहे तो भी। अवश्यम यातार स्थिरतर मुषित्वा विषया, बहुत समय तक आप ये पास में रहेंगे तो ही इनका वियोग तो अवश्य होगा ही। तो वियोग होने वाली वस्तुओं का आपसे वियोग होने वाला ही है। वो अगर आप स्वयं अपना वियोग कर दें तो अनंत सुख होगा। और विजंता स्वातंत्र्यात, आप रखना चाहो ये चले जाए दुख होगा, आप रखना चाहो चले जाएंगे। ये संसार क्या है? ये आपका बनाया हुआ दुख है जो रहता है। जावे जाने वाला जाओ, जाने वाला रहो। जैसे आप कहीं बैठे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं बह रहे हैं, आपको कोई दुख ही नहीं है। ये बना रहे, यहाँ बैठे रहे, ऐसा कैसे होगा? ये जाने आने वाले रहे कैसे? प्रजंत स्वातंत्र्या दतुल परितापाय मनस, बड़ा भारी संताप होगा। और स्वयं तकता ये थे समसुखम अनंतम मिलते,
सज्जनों, ये एक अटकल है, एक युक्ति है, एक प्रकार है, एक समझ है, एक ज्ञान है। ये समझ है बहुत बढ़िया चीज। जो जाने वाली चीजें हैं उनसे पहले ही मोह छोड़ दे। मोह तो छोड़ दे, वो सेवा न छोड़े। सेवा करके लाभ ले लो। उनको जो सेवा करोगे तो आप बड़ा भाई लाभ होगा, वियोग जरूर होगा ही। तो वो जाने वाली जावेगी, जाए रही है निरंतर। रखना चाहो नहीं रहेगी तो दुख होगा। और आप अपने मन से उनके रखने की इच्छा ना रखो। रहे तो रहे, जावे तो जावे, सिद्धि सिद्धि स्वभाव भूतवा, जावे तो रहे तो। समझ तुम योग उच्चते, बड़ा योग अभ्यास करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, आंख और कान सब बंद करने पड़ते हैं, और इतना बढ़िया योग होता नहीं। और ये गीता का योग बहुत बढ़िया स्वतः सिद्ध है, क्षमता स्वतः है, स्वाभाविक। अभी जो बैठे हैं, कोई भीतर में राग द्वेष लेकर हलता अगर नहीं है तो आप में कोई दुख नहीं है। ये शांति स्वतः है, स्वाभाविक है। किसी की चीज का संबंध जोड़ दो तो दुख होगा, यह तो स्वतः शांति है। इस बात से संत लोग कहते हैं कि वर्तमान सबका निर्दोष है। दोष जितने होते आगुंतु होते हैं, और आप में सत है, सद्भाव है, सच्चर्चा है। ये सतपना जिसके साथ है वो आपके साथ है। सत्य की प्राप्ति करना है। सत्य उसका नाम जो है, असत उसका नाम जो नहीं है। अब नहीं है वो रह कैसे जाएगा, अरे है वो मिट कैसे जाएगा। तो सीधी सारी बात है, उसके साथ आप संबंध करो। ये देखो, जो मिट रहा है वो भौतिक चीज है, वो माया से बना हुआ ये भौतिक संसार है। तो ये मिट रहा है, आपसे अलग हो रहा है। आप इसका त्याग कर दें, चाहे दान दे दें, चाहे मन से अपना मन छोड़ दें, क्योंकि अवश्य जाने वाला है। उसे मोह करने से क्या फायदा? फायदा नहीं, बड़ा भाई दुख होगा, संताप होगा। और मन से छोड़ देने के बाद रहे तो बड़ी आनंद है, न रहे तो आनंद है। सिद्धि समभूत सम हो जाए आप। दो छोड़ने पर बड़ा आनंद रहता है। आ जाए तो बहुत आनंद, जाए तो बहुत आनंद। कहा परदेशी की प्रीत, जाव तो बार न लावे। ये जाता हुआ समय नहीं लगा, जा रहा है, तेजी से जा रहा है। ऐसी आशा छोड़ दे आपने। आदर सत्कार करो, सेवा करो मौज से। जैसे प्याऊ पर बैठा है तो कोई आ जाए जल पिला दो, और खाने की चीज तो कोई आप दे दो। भूजा हुआ चढ़ा पड़ा है, भाई खा दो, बैठो बाजार में। कि जाएंगे बहुत अच्छी बात, बैठेंगे अच्छी बात। अपना तो उसको ठंडा जल पिला दो, आदर कर दो, फिर रहे तो मौज और जावे तो मौज। ऐसे ही घर में कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, कोई जावे तो मौज, रहे तो मौज। सेवा कर दो, ये आपका काम है असली। ये मनुष्य के ऊपर खास जिम्मेवारी है। जिसका अंश है उसको तो याद करो, और जाने वाला है उसकी सेवा करो। सेवा करके पिंड छुड़ाओ। नहीं करोगे तो इसमें दोष लगेगा, चिंता होगी, दुख होगा। क्योंकि संसार से आपने लिया है। जितने आपके पास शरीर है, संपत्ति, जो कुछ है, वो आपके मिली हुई है, स्वाभाविक आपके साथ की नहीं है। तो मिली हुई चीज का त्याग कर दो, चाहे सेवा में लगा दो। ये आप पर जिम्मेवारी है। माल पर जगह लगती है, इनके ऊपर टैक्स होता है। तो संसार से लिया है। कोई भी धनी से धनी, राजा से राजा, मिनिस्टर से मिनिस्टर, ऊंचे से ऊंचा आदमी ये नहीं कह सकता कि दूसरों की सहायता के बिना आपका निर्वाह होता हो।
तो अपने निर्वाह के लिए लेते हो तो देना होगा। हमें लेना नहीं है, लेने की इच्छा ही नहीं है। लेना होता है तो देने के लिए, देना भी देने के लिए, ये चेतनता है। और लेने की इच्छा ही ये जड़ता है। संसार समुद्र बताया है, तो जल में खड़े रह करके और जल को ऐसे लेओगे तो डूब जाओगे, और लातों से हाथों से मारते रहोगे पार हो जाओगे। तो ये त्याग के लिए है संसार। एक बड़ी मार्मिक बात, बड़ी आनंद की बात है, ये मिली हुई चीजें हैं, आपका त्याग कर रही है। वो त्याग आपसे आप हो रहा है, उस आप हाँ में हाँ मिला दो, ठीक है। अपने कब्जे में दे दी, ये दे दो तो भी चली जाएगी, न दे दो तो भी चली जाएगी, आपके साथ में रहने वाली है नहीं। ये आपका सबका हमारा अनुभव है, प्रत्यक्ष इस बात का अनुभव है कि ये शरीर भी नहीं रहेगा, संबंध भी नहीं रहेगा, संसार भी नहीं रहेगा। ये तो हमारे से चला ही जा रहा है नित्य निरंतर। इसके रहने की इच्छा करने से ये दुख पाना पड़ता है। अब जाएगा उसे क्यों इच्छा करे, तो उल्टी ये जाने में जाए बहुत अच्छी बात है, जाने दो, सेवा कर दो, क्योंकि आपने सेवा ली है, शरीर मिला है, योग्यता मिली है, स्थान मिला है, आपको वस्तु में मिली है, तो मिली हुई के द्वारा, मिली हुई वस्तुओं के द्वारा दूसरों की सेवा कर दो। ये आप पर जिम्मेवारी है, क्योंकि आपने लिया है, तो आप पर इसका एहसान है। इस वास्ते इनकी सेवा करते रहो। तो सेवा कर दो तो कर्म योग हो गया, त्याग कर दो तो ज्ञान योग हो गया, और आप भगवान में लग जाओ तो भगवान भक्ति योग हो गया। किसी बढ़िया बात है। संसार में लग जाओ सेवा के लिए तो कर्म योग, अरे आप अलग हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, ज्ञान योग हो गया। अरे भगवान में लग जाओ भक्ति योग हो गया। वास्तव में भगवान की आप हो, भगवान पर आपका हक लगता है। इस वास्ते भगवान के हो जाना रहना, उनके हो जाना और उनके हो बने ही रहना हरदम। जैसे जिसका ब्याह हो जाता है तो ब्याह हुआ ही रहता है, फिर कुंवारा नहीं होता, हो उसको रखना नहीं पड़ता है। विवाह होने के बाद वो ब्याह हो गया, अब ब्याह हुआ ही रहेगा, कुंवारा नहीं रहेगा। ऐसे भगवान के साथ अपनापन कर दो और अपनापन रखो निरंतर। हम तो भगवान के हो गए, अब भगवान के होकर के ही रहेंगे, हरदम भगवान के बने रहो। इसमें आपको स्वतंत्रता आती है। भगवान का एक कायदा है कि ये जीव को स्वतंत्रता देते हैं। ये मनुष्य जन्म होता है, ये स्वतंत्रता दी थी भगवान ने। अब इसमें आप सदुपयोग कर सकते हो, दुरुपयोग कर सकते हो, तो भगवान के दिया हुआ भगवान को चला दे। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्पये। देखो, संसार की सेवा के लिए तो वस्तुओं को और शरीर को देना पड़ेगा, और अपने लिए संसार का त्याग करना पड़ेगा, और भगवान को पूरा का पूरा दे दो। क्योंकि आप भी भगवान के अंश है, ये प्रकृति अंश, ये प्रकृति भी भगवान की है, तो भगवान को तो सर्वस्व दे देना, अपने आप भगवान को हो जाना, संसार को देना नहीं पड़ता, वो तो भगवान का है ही। आप भी भगवान के हो, आप अपने को अलग मान लेते हो, इस वास्ते देना पड़ेगा कि अपने आप को भगवान को दे दिया। है ही भगवान के, आप माने तो भगवान के, न माने तो भगवान के, आप जाने तो भगवान के, न जाने तो भगवान के, आप भगवान को स्वीकार करें तो आप भगवान के, अस्वीकार करें तो भगवान के। परंतु भगवान की तरफ से भगवान के हैं, हमारी तरफ से भगवान के हम हो जाए तो निहाल हो जाएंगे। क्यों? हमारी तरफ से ही हम भगवान से अलग हुए हैं, भगवान की तरफ से अलग नहीं हुए हैं। भगवान तो कहते सब मम प्रिय सब मम पूजाए, मेरे पैदा क्यों हैं, मेरे को सदा प्यारे लगते हैं। और भाई माँ बाप से बालक पैदा होता है तो वो थोड़ा ही कहता कि मेरा नहीं है, तो बच्चा ही कहता मैं नहीं है, बात है।
तो भगवान के तो आप हम सब हैं ही। संसार है, प्रकृति है, इसको भी भगवान ने अपनी प्रकृति बताया है, और आपको भी भगवान ने आपको प्रकृति बताया है। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रसदा। ये जड़ वर्ग जितना है ये मेरे 8 प्रकार की प्रकृति है। ये अपरा प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील प्रकृति है। और परा प्रकृति क्या है? परा प्रकृति जीव रूप है। जीव भूता महाबाहो प्रकृति विधि में पराम क्या? जीव भूता महाबाहो, ये धारी जगत, इसने जगत को धारण कर लिया है। तो परा प्रकृति आपका स्वरूप है। तो आप परमात्मा में लग जाओ, और संसार आपसे परमात्मा लगा हुआ है ही। आपने छापा न मारा हो, आपने जबरदस्ती से ही बिना अधिकार जमाया हो तो दुख होगा भाई। अपना अधिकार है नहीं, अनधिकार चेष्टा है, अनधिकार भाव है। ये थोड़ा दिन के लिए दिया है, आप बैठ गए, मालिक बनकर गई, और वही रहने के लिए है, घर की मालिक बन गई। तो ये स्वरूप कर अपना कल्याण करने के लिए शरीर दिया। देखो भाई ध्यान दो कि मुफ्त में चीज मिली है, उसका त्याग कर दो, कल्याण हो जाए। इतने आप भाई बहन बैठे, अपने जान करके शरीर लिया है कि आपने अपना शरीर है वो आपने जान कर दिया कि अमुक माँ बाप के यहाँ हम पैदा होंगे, विचार करके पैदा हुए हों। यहाँ आए कलकत्ता में सत्संग करने के लिए तो विचार करके आए हैं और जाना होगा। परंतु आप संसार में आए हैं, कोई विचार पूर्व आया है? तो विचार परमात्मा ने दे दिया। अब परमात्मा दे दिया, परमात्मा जाओ अपना। तो मुफ्त में दी हुई चीज के त्याग से कल्याण हो जाए। अपनी चीज है ही नहीं, ममता छोड़ दो। और छोड़े क्या? बेईमानी छोड़नी है, ममता क्या छोड़नी है? जो अपनी नहीं है उसको अपनी मानना, क्या ये ईमानदारी है? बुरा मत मानना भाई, बात सच्ची है कि अपनी है नहीं, केवल छापा मारा है, हमारी बना ली है। अब ये कब तक चलेगी बताओ? जो वास्तव में है नहीं, आपके उल्टा खाओ हमारी है, वो तो रहेगा नहीं। बड़ी एक मौज की बात, आनंद की बात है। जो मिली हुई है उस पर छापा मत मारो, दे दो तो निहाल हो जाओगे। त्याग दो तो निहाल हो जाओगे, दे दो तो निहाल हो जाओगे। त्याग में कुछ कठिनता पड़ती, देने में सुगमता पड़ती है। हर एक बढ़िया से बढ़िया चीज उदार आत्मा है तो दूसरों को देने में तो सुगमता पड़ती है। ऐसे बढ़िया चीज छोड़कर चले जाने में कठिनता पड़ती है। इस वास्ते ज्ञान का मार्ग कठिन है, क्यों मिली हुई को छोड़ देना है। और देने में बड़ी सुगमता है, क्यों किसी काम आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। अपने तो मिली हुई, अपने तो वियोग होगा ही, अवश्य वियोग होगा ही। इस बार दूसरे सेवा में लगा दो, मौज हो जाएगी। छोड़ दो, मौज हो जाएगी। अरे आप भगवान के हो जाओ, मौज हो जाएगी। आपसे सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान की तरफ चलने में आनंद बहुत है। केवल अपने को भगवान के सन्मुख करना है, ये झंझट सब दूर हो जाएगी। भगवान तो कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। कितनी बढ़िया बात बता दी। अनन्या, भगवान ही हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है। सच्ची बात है, भगवान के अंश हैं। भगवान के सब मम प्रिय, सब मम हो जाए। केवल भगवान का मैं हूँ और किसी नहीं है। मम एव अंश, भगवान मम एव अंश, बिल्कुल मेरा ही अंश है। अपरा प्रकृति भी परमात्मा की, परा प्रकृति भी परमात्मा की, परमात्मा के ही है ये।
अब है परमात्मा के और जो अपना न माने, कितनी मौज की बात है। केवल मोह के कारण से अपना मान लेता है, फंस जाता है। मत भूले मन मोह में भांडू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम कह तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फूटोड़ा गेला, कर आगो ने ठोड़ अठे गुण रेवण देला। कुछ ऐसे कहेगा, लख 84 जून में रुलतो फरसी जीव, मत भूले मन मोह में भांडू भजरे पीव। बड़ी बढ़िया बात है। अपने पास पहले थी नहीं, अगाड़ी रहेगी नहीं, उसके त्याग से शांति मिलता है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी मुफ्त हुई बात है। ऋषिकेश में सत्संग होता था, उस समय लोग आते थे, अपने अपने कमरा में रहते थे। तो शेर जी ने बात बताई कि भाई अपना कमरा है, उसमें 1-2 जने बैठे हैं, औरों को रहने के लिए तुम स्थान दे दो, तो गंगा जी पर मकान देने का महात्म आपको हो जाएगा। ख्याल किया आपने? आपका तो था ही नहीं, अब आप बैठे हो उसमें, अब आप उदारता पूर्वक अगर उसमें जगह दे दो कि भाई आप भी ठहर जाओ, हमारी जगह तो है खाली, अब उसमें दूसरों के रहने के लिए दे दो, तो गंगा जी पर स्थान देने का महात्म आपको हो जाएगा। अब खर्चा क्या हुआ आपका? कि और कब्जा करना ही छोड़ा है ना, खर्चा क्या हुआ? ऐसे ही संसार में आपकी चीज कोई है नहीं, आप लेकर आए नहीं, एक धागा भी। मां से पूछ लेना, कुछ लेकर ना आए, बिल्कुल नंग धड़ंग जल में ऐसे ही। और ये तो सही तो आया तो है, और जाते समय महाराज है जो का जो सही पार छोड़कर चले जाएंगे। तो बीच में मिला हुआ है वो अपनी कैसे हो गई? यह 3 की मानी जाती है, भगवान की मान लो, और चाहे प्रकृति की मान लो, और चाहे अपनी मान लो। तो अपना मानना असत है, प्रकृति को मान लो ज्ञान योग हो गया, संसार का मान लो कर्म योग हो गया, और अपनी न मानो ज्ञान योग हो गया। सीधी सादी बात है, मुफ्त में मुक्ति मिलती है। सज्जनों थोड़ा ख्याल करो, कल्याण अपना मुफ्त में होता है। जो अपनी चीज नहीं है उसको अपनी न माने, अरे अपनी है उसको अपनी माने। भगवान अपने है, भगवान को अपना मान लो, निहाल हो जाओगे। कैसी मौज की बात है, सच्ची सच्ची बात है। और संसार अपना नहीं है उसको अपना न माने। व्यवहार करो, उपार्जन करो, पैदा करो, खर्च करो, व्यवहार अच्छे से अच्छा उत्तम से उत्तम करो, बात इतनी अपनी मत मानो, क्योंकि अपनी नहीं थी और नहीं रहेगी। बीच में आपकी कैसे हो जाएगी? तो सेवा करो, त्याग करो और अर्पण कर दो। भगवान ने कहा अनन्यास योद्धो माम ये जना परिप्राणते, अनन्य हो जाए भगवान का, मैं और मेरे भगवान है। फिर के यद करोसी यदस्नासी यद जोशी तदासी यद यद तपस्वी कौनते तत्पुरुष मदर्पणम। जो कुछ करते हो, जो भोजन करते हो, आप होम यज्ञ दान तप करते हो, जो कुछ करते हो, तत्सर्वम मदर्पणम कुरुष्व। सबका सब भगवान का अर्पण कर दो, भगवान का काम करते हैं। कैसी बोल की बात है, अपनी है ही नहीं भगवान की चीज, भगवान को दे दी। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। संसार के तो संसार को दे दो, और भगवान के तो भगवान को दे दो, प्रकृति तो प्रकृति की दे दो। आपको जो समझ में आ जाए, प्रकृति से तो पैदा हुई है, और संसार की दिखती है, और परमात्मा को हम मानते हैं। अब इसमें आपके जो जचे वो कर लो। जड़ के साथ में संबंध रहेगा नहीं, निरंतर वियोग हो रहा है, उस वियोग का आप स्वीकार कर लो, कल्याण सीधे बात। कुछ करना नहीं पड़े, सीधी मुफ्त में मुक्ति मिलती है, बिल्कुल मुफ्त में। कैसी मौज की बात है।
थोड़ा ध्यान दिया तो ये बड़ी आनंद की बात है। कल्याण स्वतः है। इस वास्ते कहा है कि यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यासी पांडव। ये अभी जो मोह है ऐसा पैसा मोह नहीं होगा। हुए कैसे? मोह था नहीं, रहेगा नहीं, अभी है नहीं, केवल पकड़ा है। उस जान लिया ठीक तरह से तो मोह है संसार, उसको भी जान लिया, परमात्मा को जान लिया। बस यज्ञात्वा न पुनः फिर नहीं होगा। है जैसे हो गया वे, है जैसे हो गया। बनावटी चीज मिटती है जैसी चीज नहीं मिटती। ना भाव विद्यते सदा। जो सदवस्तु है, नित्य रहने वाली चीज है, वो मिटती है ही नहीं, कैसे मिट जाएगी? बहुत ही आनंद की बात है, मौज की बात है। अपनी है ही नहीं। थोड़ा सा विचार करो, त्याग तो उसका करे जो अपनी हो। तो त्याग क्या? अपनी मानी है उसकी मान्यता का त्याग करना है। वस्तु का त्याग जोर आता है, वस्तु अपनी है ही नहीं। त्याग क्या करना है? बेईमानी का। जो ईमानदारी से अपनी नहीं है, अपनी मान ली, उस बेईमानी का त्याग करना है। और साधन करते हो, सज्जन बनते हो, और त्याग बेईमानी का नहीं कर सकते तो क्या त्याग करो बताओ? कोई चीज घर की त्याग पड़े तो कितना जोर आएगा। केवल बेईमानी का त्याग करो। कोई सज्जन है, कोई संत है, वे महात्मा है जो बेईमानी का त्याग कर रहे। ये तो भाई है नहीं। चाहे आप संसार की मान लो, चाहे प्रकृति की मान लो, चाहे भगवान की मान लो, ये योग हो गया। अपनी मान तो जन्मी योग, जन्म मरण योग हो जाए। कारण गुण संगो से सदयोनि जन्म। कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। गुणों का संग कर लो, जन्म मरण हो जाएगा, सदा सदयोनि जन्म हो जाएगा। अपने न मानो, मर जाओ। जो आपको पसंद आए तो प्रकृति का अर्पण कर दो। संसार पसंद आवे तो संसार को दे दो। भगवान पसंद आवे तो भगवान को दे दो। ये लेने वाले तैयार, लेने वाले तैयार है। कोई नहीं तो आप छोड़ दो। आप क्या मतलब छोड़ दो? तो त्याग करने में स्वतंत्र हो, और देने में स्वतंत्र हो, और अर्पण में भी स्वतंत्र हो। जो भाव आपको अच्छा लगे वो बढ़िया भाव अपन दे दो। बड़ी कैसी बढ़िया बात है। योगास्त्रयो मया प्रोता निर्णांग श्रेयो विदित्या। भगवान कहते हैं योग मैंने 3 बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। नोपायो अन्योस्ति कष्ट। और कोई उपाय है ही नहीं, यही उपाय, सीधी सादी बात है। क्योंकि 3 चीज है, 3 शक्ति आप में है, तो तीनों की सेवा कर दो। एक बात और बड़ी सिद्ध हो जाएगी, संसार की भी सेवा हो जाएगी और आपकी भी सेवा हो जाएगी, भगवान की सेवा हो जाएगी। संसार की सेवा से संसार राजी हो जाएगा और आपकी सेवा आप मुक्त हो जाओगे, और भगवान की सेवा से आप भक्त हो जाओगे। इस वास्ते अपने देखो मौज से भगवान का नाम ले, भगवान का चिंतन करे, और ये आफत भगवान से ऊपर लो महाराज, ये झंझट आपको। अब भगवान झंझट है नहीं, बेईमानी से झंझट हो रहा है, ईमानदारी से झंझट कैसे होगा? अब भगवान ही खुद गया, भगवान ले लेंगे। भगवान तो ली हुई है ही, आप अपनी मानते हैं तो भी भगवान की तो है ही। अब भगवान की दे दो तो भगवान की है ही, उसी की वस्तु उसको दे दो, काम हो जाए, मौज हो जाएगी। सब प्रकृति से पैदा हुआ है तो प्रकृति को दे दो, और संसार से ली तो संसार को दे दो, और भगवान की तो भगवान को अर्पण कर दो। जो समझ में आ जाए आपके। तीनों बातें सच्ची है। मालिक तो है भगवान, धातु है प्रकृति, और बना हुआ है संसार। ये बनावटी है। अब इनमें से जो आपको ठीक मालूम दे, कितनी बढ़िया बात बताई, कितनी उत्तम बात बताई। घर का कुछ भी खर्चा नहीं, केवल बेईमानी का खर्चा है, और खुद खर्चा नहीं, गली चीज है ही नहीं। इन छोड़ने में क्या बाधा लगे, क्या छोड़ रहा है भाई? सीधी सादी बात है। वहम है, झूठा मान लिया कि मेरा है,
झूठे को छोड़ दे, असत्य को छोड़ दे, सच्ची बात को धारण कर दे। ठीक है महाराज, हमारा तो था नहीं, हमारा रहेगा नहीं, हमारा किया और है भी नहीं अभी वर्तमान में भी। देखो, शरीर को आप अपना मानते हैं तो क्या शरीर को आप अपना मानते हो तो शरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो? कोई भाई बहन ऐसी हिम्मत करता है कि मैं शरीर को अपनी मर्जी मुताबिक रख दूंगा, इसको बुखार आ जाए नहीं आने दूंगा, झाड़ा लग जाए ना, कमजोर जाए नहीं कर दूंगा। कहते हो मेरा मेरा है नहीं, अपना आधिपत्य चलता नहीं, अपना अधिकार चलता नहीं है, इस बात से अपना नहीं है। ये बात सच्ची है, एकदम ठीक सच्ची बात है। तो इसको अपना सच्ची अपना न मानेगा, अपना न मानकर पिंड छुड़ा दो तो ठीक, और संसार की सेवा में लगा दो और सेवा रे वास्ते ही समझो, पड़ी रहो बेशक। मैंने ऐसी बातें सुनी है, देखी है। जो सज्जन धन कमाते हैं ना, वे कुछ न कुछ पुण्य के लिए निकालते हैं, तो पुण्य के लिए निकाल देते हैं। 100 में 25 एक निकाले, कोई निकाले, कोई 5 में 20 में एक निकाल दे। गांव में कई लोगों के ऐसे भाव मैंने देखे हैं प्रत्यक्ष, वो 20 ही निकालते, 20 ही। जितना धान होगा 20 मन होगा तो 20 1 मन दे देंगे। संतों के वहां ऐसा होता है, मैंने देखा है, देख लिया है। वो तो क्या बता भाई, 20 ही देते हैं, 20 धान ले जाओ, नहीं तो पैसा ले जाओ। तो महाराज को दे दिया। भेड़ा में से महाराज एक गांव की बात है, भेड़ा में से एक भेड़ के महाराज भी है। अब उसे बाल बच्चे होते हैं, वो ऊन आ जाती है, आप संतों का कपड़ा बन जाता है। और उन चरण पेड़ा में उसको नया काम तो कुछ करना पड़ता नहीं, उसको सीधा काम है और मुफ्त में पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही व्यापार करने वाले पुण्य के लिए कुछ निकालते हैं, प्रतिशत 1 रुपया निकालते हैं, वो 5 निकालते हैं, 5 तो ज्यादा पड़ता है, 1 निकाल देगा। अब 1 निकालने पर भी जहाँ करोड़ों रुपये पैदा हो जाए, लाखों रुपये हो जाएंगे। करोड़ हो जाए तो लाख हो जाएगा ना, तो लाख रुपया है, उनमें खर्च करते हो जोर नहीं आता। ईमानदारी बात है, सीधी सादी बात है कि तो भाई ये तो निकाला हुआ है, उसमें कोई जोर आता है? ये तो खर्च करना है, मौका लेके तो राजी हो जाते हैं कि हमारा भार उतर गया, हमारा कर्जा उतर गया, हमारी जिम्मेवारी उतर गई, हम तो शुद्ध हो गए, गंगा जी में स्नान कर लिया, ऐसी सुविधा से हो जाए। तो वो जितना आप निकाल करके पुण्य के लिए रख दोगे, उनमें त्यागने में जोर नहीं आओ, ऐसी बात सच्ची है। अब इस तरह से आपको मिली हुई मात्र वस्तु हमारी नहीं है, ऐसी मान लो, तो कितना आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है। आप हो जैसे जैसे पदार्थ है, जैसे जैसे दुख मिट जाए, कैसी बढ़िया युक्ति है ये, और सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। आप रख सकते नहीं और साथ ले जा सकते नहीं, क्यों? आपके है ही नहीं, तो अपना मानना वो छोड़ दे, भगवान की है, अच्छा उपयोग में करेंगे। अब उसमें खराब खर्च करना आपका हक नहीं है, वो पुण्य के लिए लगाई है, अब भोगों में नहीं लगा सकते। सिद्ध ने कहा था कि किसी को गाय दे दी तो उसका चारा पानी और रक्षा के आप दे सकते हो, पर दूध पीने का आपको हक नहीं है। ऐसे आप ऐसा आराम में नहीं लगा सकते। निर्वाह मात्र में तो ठाकुर जी के भोग लगाते हैं, पाते प्रसाद पाते हैं, प्रसाद वो अर्पण करने के बाद हो जाती है शुद्ध। प्रसाद करना है, भोग भोगना नहीं है, आस आराम के लिए नहीं है। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, केवल निर्वाह मात्र के कर्म किया जाए तो पाप नहीं लगता, तो नहीं लगता। मार तो पाप होता तो है भाई, लगता नहीं, आपको पाप
लगेगा नहीं। निर्वाह मात्र के लिए, क्यों सेवा करो तो शरीर रहेगा तभी न सेवा करोगे, और शरीर अंदर रहने से रहेगा तो उसके लिए रहे तो पाप कैसे लग जाएगा। कितनी बढ़िया रीति है संसार की, भारतवर्ष की बड़ी विचित्र महिमा है। बिल्कुल मुफ्त में कल्याण है, बिल्कुल मुफ्त में, घर का कुछ खर्चा नहीं। और संसार में कहते दानी ऐसा, बड़ा भाई ऐसा है, खर्च करता है, सेवा करता है, ये है। मुफ्त में महिमा हो जाए, मुफ्त में कल्याण हो जाए, मुफ्त में आराम हो जाए। केवल अब आज जान ले, और ये जानने के लिए ये सत्संग है। ये जो आप हम इकट्ठे हुए हैं आपस में चर्चा करने वाले, तो चर्चा आप सुनते हैं, वही सुनाता है। तो अपने तो एक ही पाठशाला है ना, चार है ना, सन का देगा 3 सुनते हैं, 1 सुनाते हैं, है तो एक सही है। ऐसा अपने सब मिलकर के सुनते सुनाते हैं, अपने आपस में विचार कर लिया, वो ये तो ठीक बात है भाई, आज से युक्ति समझ में आ गई, आज तो मौज हो गई, आनंद हो गया। अपने नहीं मानेंगे, अपनी मानने से आफत होती है, अपने नहीं माने आफत मिटी। कन्या को आप अपनी मानते हो तब तक रात में नींद उड़ जाती है कि कन्या बड़ी होगी क्या करें, और ब्याह कर देते हो और उसको दे देते हो, फिर कन्या भी आपके पास ही बैठी है, और प्यार भी आपका है, पुत्री आप अपनी ही मानते हो, मेरी पुत्री मेरी कन्या है, और बैठी भी है, खर्चा भी वही है, भोजन है, कपड़ा है, देना है, पर चिंता नहीं है। आपके घर बैठी है बेटी, उसे चिंता नहीं है। कब कि जब ब्याह कर दे दो तब, जब तक दूसरे को न दे दो तब तक चिंता होती है। ये अटकल आपके देखी हुई है, आपके भोगी हुए है, ये अनुभव की हुई बात है। ऐसे आप भगवान की चीज मान लो तो क्या चीज घट जाएगी, क्या चीज मिट जाएगी, क्या वो नहीं रहेगी, ना घटेगी ना मिटेगी, और फिर रहेगी तो क्या होगा, दुख मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी। कैसी मौज की बात है, बड़ी सीधी सरल सत्य है ना, ये ज्ञान है। जो वास्तव में है उसको है जैसा मानने का नाम ही ज्ञान है, यथार्थ जानने का नाम ज्ञान है।